जय माँ विंध्यवासिनी। मैं आज आप लोगों को माता के जयंती का महत्व, माता किस कारण से प्रकट हुई, इनके बारे में बताऊंगा। प्राचीन काल में असुर एवं देवताओं में 100 वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों के स्वामी महिषासुर विजयी हुए। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी राजा इंद्र थे। और 100 वर्ष के युद्धों के पश्चात विजयी महिषासुर हुआ, देवताओं को परास्त किया। इंद्र आदि देवता सभी लोग ब्रह्मदेव को आगे करके लेकर के भगवान विष्णु और भगवान शंकर के पास गए और उन्होंने असुरों के अत्याचार के बारे में भगवान विष्णु और भगवान शिव को बताया। देवताओं के इस वचन को सुनकर भगवान विष्णु और शिव को दैत्यों पर बहुत क्रोध हुआ और उनकी आंखें जो है, भौहें जो हैं, वो तन गई। क्रोध से वो एकदम व्याकुल हो गए। प्रभु अत्यंत क्रोध में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर, इंद्र और अन्य देवताओं के मुख से एक तेज प्रकट हुआ और महान तेज का वह पुंज ज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ने लगा और संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से सिर में बाल आए। श्री भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का, इंद्र के तेज से कटी प्रदेश, कमर का प्राप्त, वरुण के तेज से जंघा और पिंडली, पृथ्वी के तेज से निस्तंभ भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से अंगुलियां हुई। इसी प्रकार सभी देवताओं के तेज से माता का कुछ ना कुछ स्वरूप बना। भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल, विष्णु भगवान ने चक्र से चक्र उत्पन्न करके माता को भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी, वायु ने धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उनको एक वज्र दिया। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हाथ दिया तथा ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी दिया गया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्रों से माता को सब अस्त्र प्रदान किए। और उनके अस्त्र शस्त्र देवी को देकर के उनका सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। माता ने अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना किया। उनके भयंकर नादों से संपूर्ण जो आकाश था वो गूंज गया। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद
कहीं न समा सका। आकाश उसके सामने बहुत छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बहुत जोर में की ध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गया। समुद्र में ज्वार भाटा, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। तब महर्षियों ने भक्ति भाव में विनम्र होकर माता का स्तुति किया। त्रिलोकी को, इस पूरे त्रैलोक्य को, संपूर्ण त्रैलोक्य को कष्ट में देख करके माता को बहुत क्रोध हुआ। फिर उन्होंने अपने माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच दिया। अपने धनुष के टंकार से सातों पातालों को माता ने क्षुब्ध कर दिया। माता अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया और उनके साथ दैत्यों का युद्ध शुरू हो गया। महिषासुर का सेनापति चिछुर बहुत ही बलशाली था। इसी प्रकार सभी दैत्यों से माता का युद्ध शुरू हो गया और माता ने एक एक करके सभी दैत्यों का वध कर दिया। उसके बाद देवताओं ने माता की स्तुति किया और माता को शांत किया। उस दिन जब माता का प्राकट्य हुआ, भाद्रपद द्वितीया तिथि थी, कृष्ण पक्ष, भाद्र मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि थी। इसलिए इसी दिन माता का जो है जन्मोत्सव मनाया जाता है। माता के जन्मोत्सव में सभी पूरे विश्व के लोग माता का पूजन अर्चन करते हैं। ब्राह्मणों को भोजन, साधु संतों को भोजन और हलवा पूड़ी, जो भी माता के उत्सव में, जन्म उत्सव में सभी लोग खुशियों से खुश होकर के सभी को ये प्रसाद का वितरण करते हैं। रात्रि जागरण करते हैं। रात्रि में माता के दरबार में कजली, गीत, संगीत, वाद्य आदि करते हुए रात्रि का जागरण करते हैं और माता सभी लोगों का आज भी कल्याण करती है, पूरे विश्व का कल्याण करती है, क्योंकि बिना शक्ति के कोई भी चीज चलायमान नहीं हो सकता, वो स्थिर हो जाता है। जैसे शिव, अगर इसमें से मात्रा पक्ष हटा दिया जाए, स्त्री लिंग को हटा दिया जाए तो शिव से शव हो जाता है। इससे सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि संपूर्ण ये जो सृष्टि है, जो तीनों लोक हैं, सब माता के ही द्वारा हैं और माता के ही प्रभाव से ये सब चलायमान शक्तिमान हैं। इसलिए माता का हमको विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए, उनका धूमधाम से जन्मोत्सव मनाना चाहिए। जन्मोत्सव माता के जो जन्मोत्सव में शामिल होते हैं, मनाते हैं, माता उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ण करती है। धन दान पुत्र पौत्रादि आज सभी से उनको समृद्ध करती हैं, बल देती हैं और उनका सर्ववृद्धि से कल्याण करती हैं। ऐसी माता को करोड़ों करोड़ों बार मैं प्रणाम करता हूँ और उनसे विनती करता हूँ कि हे माता, जगत में जो सभी लोग हैं उन पर आपकी कृपा ऐसी ही बनी रहे और सभी सुखी रहें और माता के भजन कीर्तन को, पूजा पाठ को करते रहें, माता की सेवा करते रहें। माता सभी का कल्याण करेंगी। जय माँ विंध्यवासिनी।